हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइव के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी और आई एम रियली वेरी सॉरी कि वीडियो बहुत ज्यादा लेट आया क्योंकि मैं कुछ दिनों से काफी बीमार हूँ, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और आज के वीडियो के बाद से रेगुलर वीडियोस आएंगे एक दिन के गैप में, यानी कि अब परसों वीडियो आएगा। ओके, तो बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जिहो ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसके पास बोक नाम का कॉल आता है। और जब जिहो सेही की तरफ देखकर वो बोक नाम को बोलती है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर सेही अपने काम के लिए निकल जाता है। वो लड़का बोक नाम जिहो को कहता है कि उसने बोक नाम को बाहर घूमते देखा है। जिहो कहती है कि वो क्या करेगी ये सब जानकर, क्योंकि रेस्टों पे तो किसी और को रख लिया गया होगा। वो ये बात जाकर ओनर को बता सकता है, पर वो लड़का उसे मिलने को बुलाता है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जिहो सोचती है कि आखिर वो उस लड़के से क्यों मिलने जाएगी। फिर उस डॉग के बारे में सोचने लगती है। आगे से ही अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहां ऑफिस के सारे स्टाफ किसी न्यू मेंबर की फोटो को देख रहे होते हैं जिसने डेटिंग ऐप पे न्यू अकाउंट बनाया था। और सारे स्टाफ उसकी तारीफ करने लगते हैं, जो कि बोक नाम ही होता है। दूसरी तरफ जिहो उसी जगह जाती है। वो उस लड़के से मिलती है और उसे बोक नाम के बारे में पूछती है। वो लड़का उसे अपने साथ रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है, पर जिहो अंदर जाने से मना करती है और कहती है कि उसे सेलेक्ट नहीं किया गया, तो वो अंदर कैसे जा सकती है। उसके पास कभी भी कोई कॉल ही नहीं आया, तो इसका मतलब कि उसे जॉब नहीं मिला। वो लड़का कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है। जिहो बोलती है शायद उसकी एज और उसके पास जॉब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए उसे वो जॉब नहीं मिला होगा। पर वो लड़का उसे खींचकर अंदर ले जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट का ऑनर उस लड़के को बोक नाम कहकर बुलाता है और उसे डांटने लगता है और कहता है कि वो बाहर क्यों गया था। पर जिहो तभी उस लड़के के कपड़े में बोक नाम लिखा हुआ देखती है और वो चौंक जाती है। बोक नाम रेस्टोरेंट के ओनर को कहता है कि अगर जिहो को नहीं रखा गया तो वो भी काम छोड़कर चला जाएगा। बाहर आकर ओनर जिहो से बोलता है कि वो जिहो को कॉल ही करने वाला था और जिहो को बोलता है कि वो कल से काम पर आए। जिहो बोक नाम को कहती है कि उसने ये सब क्यों किया। तभी वो लड़का खाने की डिलीवरी देने जाने लगता है और वो जिहो को हेलमेट पहना देता है और उसे साथ चलने को बोलता है। दूसरी तरफ से ही अपने सारे स्टाफ्स के साथ बाहर कॉफी पीता हुआ जा रहा होता है। तभी उसके सामने से बोक नाम और जिहो बाइक पे गुजरते हैं। बोमी जिहो को पहचान लेती है और सेही मुड़कर जिहो की तरफ देखता है, जो कि बाइक से उतरती है और बोक नाम उसके बाल ठीक कर रहा होता है। सारे स्टाफ सेही की तरफ देखने लगते हैं। जिहो उस लड़के को बोलती है कि वो उसे गलत इशारे नहीं देना चाहती, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं, पर सेही अब भी खड़ा उनकी तरफ देख रहा होता है। सैंगो कहता है कि वो दोनों जरूर भाई बहन होंगे। बोक नाम जिहो से बोलता है कि हस्बैंड है तो क्या हुआ, क्या उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। आगे हमें जिहो को सूजी के घर पे दिखाया जाता है और उसने सूजी को सारी बात बताई होती है। सूजी कहती है तो फिर जिहो ने क्या बोला। जिहो कहती है कि वो ये सारी चीजें सुनकर शॉक्ड हो गई थी। वो कहती है कि वो लड़का यंग है और उसने जरूर मजाक किया होगा। इसके बाद होरांग भी सूजी के घर पे आती है और कहती है कि वो दोनों उसे कोई शादी रिलेटेड बुक सजेस्ट करे उसके बॉयफ्रेंड के लिए। सूजी कहती है कि क्या वो पागल हो गई है। होरांग कहती है कि वो जान गई है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लव तो करता है, बट वो शादी को लेकर श्योर नहीं है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के मन को बदलेगी। ये कहकर वो जाने लगती है, तो सूजी उसे बोक नाम के बारे में बताती है। होरांग वापस आकर बैठ जाती है। इसके बाद जिहो घर जाती है, जहाँ से ही पहले से होता है। वो कहता है कि जिहो आज लेट आई। जिहो उसे यस बोलती है और कैट की तबीयत खराब होती है, तो सेही उसके पास बैठा होता है। जिहो भी जाकर उसके पास बैठ जाती है। वो सेही से कुछ कहने जाती है, पर उसे सेही की बात याद आ जाती है कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसके कैट को लेकर ज्यादा फ्रेंडली हो, तो वो बस सेही को ये बता देती है कि उसे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। सेही कहता है कि वो जानता है, उसके ऑफिस के पास के कैफे में उसने आज जिहो को दोपहर में देखा था। वो बाइक पर थी। जिहो कहती है कि हाँ, वो एक कंपनी में फूड डिलीवरी करने गई थी और वो सेही को बोक नाम के बारे में बताने लगती है। सेही कहता है कि वो पहले दिन से उस लड़के से ज्यादा क्लोज दिख रही है। जिहो कहती है बिकॉज वो दोनों साथ में काम करते हैं। सेही कहता है कि वो समझ गया कि वो दोनों बस साथ में काम ही करते हैं, पर जिहो से बहुत ज्यादा क्लोज लगती है। ये कहकर वो जाने लगता है। जिहो कहती है कि क्या सेही उससे गुस्सा है। सेही उसे नो कहता है और कहता है कि वो गुस्सा क्यों होगा। ये कहकर वो चला जाता है। जिहो कहती है कि सही बात है और सेही उस पे क्यों गुस्सा होने लगा। ये कहकर वो अपने रूम पे चली जाती है। सेही अपने रूम पे उदास बैठा होता है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोमी देखती है कि बोक नाम वही लड़का होता है जिसने उनके डेटिंग ऐप पे आईडी बनाई थी और सभी उसके बारे में बातें करने लगते हैं। पर सेंगो सेही को सुनाकर बोलता है कि जिहो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी
तो वो दोनों बस साथ में काम करते होंगे और सेही ये सारी बातें वहीं खड़ा सुन रहा होता है। सीन अगेन सेही के रूम का दिखाया जाता है और वो बोकनाम की प्रोफाइल को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हुरांग और उसके बॉयफ्रेंड को उनके घर पे दिखाया जाता है। हुरांग का बॉयफ्रेंड उसके करीब आने लगता है पर हुरांग उससे अजीब सी बातें करने लगती है और उसकी अजीब सी बातों को सुनकर उसका बॉयफ्रेंड अपसेट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और हुरांग स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेही ऑफिस के लिए निकलता है, तभी जिहो भी अपने काम में जाने के लिए निकलती है। फिर उन दोनों को साथ में बस में बैठे दिखाया जाता है। जिहो कुछ स्नैक्स खा रही होती है और वो एक पैकेट सेही को भी देती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं कि उन दोनों का काम आसपास है। जिहो से बोलने वाली होती है कि सेही उसके रेस्टो पे आ सकता है, पर जिहो कहते कहते रुक जाती है क्योंकि उसे सेही की बोली हुई बातें याद आने लगती है कि उन्होंने शादी बस घर के लिए किया है और वो दोनों मैरिड कपल जैसे नहीं है। तो जिहो उसे कुछ भी नहीं कहती और वो अपने स्टॉप पे उतर जाती है और तभी वो लड़का आकर जिहो से बातें करने लगता है और सेही ये सब बस में बैठा देख रहा होता है। इसके बाद बस चली जाती है। बोकनाम जिहो के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और कहता है कि वो जिहो को डेट करना चाहता है। ये बोलकर वो चला जाता है। आगे जिहो को रेस्टों पे काम करते दिखाया जाता है और उसके बाल खुले होते हैं जिस वजह से वो काम ठीक से नहीं कर पा रही होती। तो बोकनाम उसके बालों को बांध देता है और वो जिहो की तारीफ भी करता है। आगे जिहो के पास सूजी और हुरांग का मैसेज आता है। वो दोनों उससे बोकनाम के बारे में पूछने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी उस रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं और वो दोनों बैठे बस बोकनाम की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं और जिहो ये सारी चीजें नोटिस कर रही होती है। वो उन दोनों को आकर डांटने लगती है कि आखिर वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर वो दोनों बस बोकनाम को घूरे जा रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ से ही अपने स्टाफ के साथ लंच करके निकलता है और सैंगो और बूबी मिलकर जिहो के रेस्टोरेंट पे आइसक्रीम खाने की बात करते हैं। वो सभी खींचकर सेही को वहाँ से ले जाते हैं और सारे स्टाफ्स मिलकर जिहो के रेस्टोरेंट पे जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं और केक्स के ऑर्डर देते हैं। पर सेही बोकनाम से जाकर बात करता है और अपने साथ साथ सभी के लिए कॉफी ऑर्डर कर देता है और सारे स्टाफ्स कॉफी लिए बैठे होते हैं और सैंगो सेही को डांट रहा होता है। पर तभी बोकनाम अपने तरफ से सबके लिए केक लेकर आता है और सभी से बात करने लगता है। सभी को उसकी बात बहुत पसंद आती है। वो कहता है कि वो छोटे घर पे रह सकता है और बस अच्छे घर में रहने के लिए वो जिंदगी भर लोन नहीं दे सकता। सैंगो सेही की तरफ देखने लगता है। सेही कहता है कि सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। बोकनाम बोलता है कि बात गोल की नहीं है, पर ऐसे लोग अपने जिंदगी का ख्याल नहीं रखते। कोई अपने जिंदगी को एक घर के लिए कैसे सेक्रीफाइस कर सकता है और जिंदगी के हर पल को एंजॉय करना चाहिए। सेही कहता है तो मतलब वो जिंदगी का हर पल एंजॉय करता है, पर यहाँ काम करके ना तो वो ज्यादा पैसे कमा सकता है और ना ही ज्यादा सेव कर सकता है, तो वो सब कुछ स्पेंड कर देता है बस ये सारी बातें भूल जाने के लिए। पर ये बात बोकनाम को अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि सेही ने उससे ज्यादा पढ़ाई की है तो उसका नजरिया बोकनाम से अलग है और ये कहकर वो सबको केक खाने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और इस बात में सभी बोकनाम की तारीफ करने लगते हैं और जिहो और सेही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जाते वक्त सेही जिहो से बातें कर रहा होता है कि क्या वो घर लेट आएगी। जिहो से बोलती है कि अगर ज्यादा काम ना रहा तो वो जल्दी घर आ जाएगी, पर आखिर बात क्या है। सेही कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बोमी जिहो को बोलती है कि बोकनाम की क्या कोई गर्लफ्रेंड है। जिहो बोलती है कि उसे नहीं पता, पर शायद नहीं, और बोमी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बोमी सेही को पूछती है कि सेही आगे क्या करने वाला है, क्योंकि वो लड़का जिहो को लाइक करता है तो उसे सेही की चिंता हो रही है। सेही बोलता है पर ऐसा क्यों। बोमी कहती है कि सेही उसका हस्बैंड है। सेही बोलता है हस्बैंड है तो क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसका जिहो पे अधिकार हो कि वो अपने लाइफ में क्या करेगी और कैसे जिएगी। वो दोनों वहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए वो दोनों क्लोज है। जस्ट बिकॉज कि वो उसका हस्बैंड है इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकता। बोमी उसे कहती है कि उसे अपनी थोड़ी जेलसी तो दिखानी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को जेलसी पसंद आती है। और जितने टाइम तक वो लोग उस कैफे में थे सेही बहुत जेलस हो रहा था। सेही स्माइल करके उसे नो बोलता है, पर बोमी उसे कहती है कि ये सच बात है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सूजी और हुरांग कार में जा रहे होते हैं और हुरांग उससे सैंगो के बारे में पूछती है और कहती है कि सैंगो ने उसे वो डॉल दिया है जिसे सूजी ने इतने अच्छे से सीट बेल्ट पहना कर रखा है और इसके पीछे जरूर कोई बात है। और सूजी छुपकर उस डॉल को देखकर स्माइल करने लगती है। आगे हमें सेही के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी सभी को ऐप के बारे में बताने लगती है कि एक वीक के अंदर बहुत सारे कंप्लेंट फेक आईडी के लिए आए हैं और डेटिंग साइट पे ज्यादातर लोग स्टॉकर होते हैं। सेही ऐसा ही बातें सुन रहा होता है। बोमी उसे कहती है कि वो सारे कंप्लेंट की फाइल उसे सेंड कर दिया करेगी, पर
पर सेही कहता है कि वो ये सारी बातें सेंगो को बताए क्योंकि ये सब सेही का जॉब नहीं है। फिर वहाँ पे सेंगो आता है और वो सबको बताता है कि उसे कोई ग्लोबल प्रोजेक्ट मिला है जो कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इवनिंग में सेंगो काम से डिनर के लिए जाता है और वहाँ सूजी पहले से होती है और उनके कंपनी वालों के साथ ही उसकी डिनर मीटिंग होती है। सूजी उसे उसके न्यू अचीवमेंट के लिए उसे कांग्रेचुलेशंस कहती है, पर सेंगो उससे उदास होकर बात कर रहा होता है और वो कहता है कि वो एक दिन में सीईओ नहीं बना था और एक दिन में सीईओ नहीं बना जाता। वो जानता है कि वो लास्ट टाइम बहुत ज्यादा बोल गया था, उसे लगा था कि वो बस उसे अच्छी एडवाइस दे रहा है। सूजी उसे बोलती है कि उसने पहले भी उससे माफी मांगा था और सूजी ने उसे माफ भी कर दिया। सेंगो कहता है कि सूजी ने उसके मैसेजेस का कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया था, तो उसे लगा कि सूजी अब भी नाराज है और शायद वो उससे कभी भी बात नहीं करेगी। सूजी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है। सूजी उसे समझाती है कि आज का मीटिंग सेंगो के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो अनप्रोफेशनली और पर्सनली होकर बातें ना करे। सेंगो बोलता है कि वो सूजी को लाइक जरूर करता है, पर वो 3 सालों से सीईओ है। वो दिखता नहीं है पर वो है, तो वो जानता है कि कैसे और कहाँ कैसे बात की जाती है। आगे मीटिंग वाली जगह पे सारे लोग आ जाते हैं और सभी को सेंगो की बात बहुत पसंद आती है। फिर वो वॉशरूम में जाता है जहाँ सूजी का सीनियर होता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। सेंगो जब वॉशरूम से वापस आता है तो वो देखता है कि उस कंपनी का ओनर सूजी के करीब आकर बैठा है और वो उससे बातें कर रहा है और वहाँ बैठे सभी लोग सूजी से अजीब बातें करने लगते हैं और वो ओनर बार बार सूजी के करीब आ रहा होता है। ये सब सेंगो को अच्छा नहीं लगता और उन सारे लोगों की बातों और हरकतों से सूजी भी अपसेट होने लगती है। तो सेंगो अपनी फोन की तरफ देखकर अब्यूजिव वर्ड बोलने लगता है और कहता है कि उसका फ्रेंड अजीब बातें कर रहा है। तो वो ओनर सूजी के पास से हट जाता है, पर सूजी का सीनियर अब भी उससे अजीब बातें कर रहा होता है और वो ओनर अगेन सूजी को टच करने लगता है और सेंगो फोन की तरफ देखकर अब्यूज करने लगता है और कहता है कि वो उसके हाथों को काट देना चाहता है और उसे अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है, जिससे सूजी घबरा जाती है। सेंगो बोलता है कि उसने बस एक अजीब इंसान से फ्रेंडशिप कर ली थी जिसका उसे अभी रिग्रेट हो रहा है और वो बहुत दुखी है। वो गुस्से में बहुत ज्यादा बोल गया और वो सबको गुस्से में सॉरी बोलने लगता है। आगे हमें सेही को रास्ते से जाते दिखाया जाता है। तभी कार आकर रुकती है जिसमें बोमी और ऑफिस का एक स्टाफ होता है। वो लोग सेही को कार में आकर बैठने को बोलते हैं। दूसरी तरफ जियो को बस स्टॉप पे बैठे दिखाया जाता है और बस आती है। वो चेक करती है कि बस में सेही नहीं होता, तो वो वापस बस स्टॉप पे बैठ जाती है। तभी वहाँ पे बुकनाम अपनी बाइक में आता है और वो जियो को बाइक में बैठने को बोलता है। जियो बोलती है कि वो बस से चली जाएगी, पर बुकनाम उसे बैठने के लिए इंसिस्ट करने लगता है, पर जियो उसे कंटिन्यू मना कर रही होती है और बुकनाम उसे इंसिस्ट कर रहा होता है। तो वो सोचने लगती है कि वो क्या करे। दूसरी तरफ बोमी और वो एम्प्लॉय कार में जा रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं कि सेही आखिर कार में क्यों नहीं बैठा। दूसरी तरफ सेही को बस में जाते दिखाया जाता है, पर वो बस स्टॉप पे देखता है कि जहाँ पे जियो नहीं होती। दूसरी तरफ सूजी का सीनियर उस ओनर से माफी मांग रहा होता है और सेंगो सूजी के साथ खड़ा होता है। सूजी भी उन्हें सॉरी कह रही होती है, पर सेंगो उसे कुछ भी नहीं कहता। सूजी का ओनर सेंगो को डांटने लगता है और सेंगो उसे सॉरी कहता है। वो आदमी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे टैक्सी में सूजी और सेंगो को जाते दिखाया जाता है, जहाँ सेंगो उदास बैठा होता है। सूजी उसे बोलती है कि सेंगो ने ऐसा क्यों किया। उसने सेंगो को पहले भी समझाया था। सेंगो बोलता है कि वो हमेशा सूजी की केयर करता है और हमेशा उसी के बारे में सोचता है। उसे हमेशा मिस करता रहता है और उसे नफरत है। उसे पसंद नहीं है कि लोग जब उससे ऐसी बातें करते हैं या उसके साथ खराब बिहेव करते हैं। वो आज उन सबका सर फोड़ देता, तो आज सूजी उस पे गुस्सा न हो क्योंकि उन लोगों ने गलत किया था। सूजी उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और वो सेंगो को क्यूट बोलती है। सेंगो कहता है कि सूजी हंसते वक्त बच्ची जैसी लगती है, वरना वो हमेशा बहुत डरावनी लगती है, और वो धीरे से अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाने लगता है। फिर सूजी सेंगो को वहीं रास्ते में उतार देती है और उसे वहीं से घर जाने को बोलती है और कहती है कि अगर ज्यादा टाइम वो दोनों साथ रहे तो कुछ और हो जाएगा, और कहती है कि उसे उस रात का सारा इंसिडेंट याद है, जिसे सुनकर सेंगो बिल्कुल शांत हो जाता है और वो खड़ा स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ बुकनाम और जियो रास्ते में बाइक से जा रहे होते हैं और एक रास्ते पे बुकनाम बाइक से उतरता है। जियो से पूछती है कि यहाँ पे क्या है। बुकनाम कहता है कि आज उनकी डेट है। फिर वो कहता है कि वो मजाक कर रहा है और वो जियो को ऊपर से सारा शहर दिखाता है, जिसे देखकर जियो खुश हो जाती है। पर वो बुकनाम को बोलती है कि उसे पहले डेट वाली बात बस मजाक लगी थी, क्योंकि बुकनाम उसके भाई से छोटा है, तो उसे वो बस एक क्यूट लड़का लगा और उसने ज्यादा नहीं सोचा। पर अब जियो को ऐसा लगता है कि बुकनाम बस मजाक नहीं कर रहा और जियो उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब जियो के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। बुकनाम बोलता है कि क्या उसके हस्बैंड
हस्बैंड की वजह से। जियो कहती है कि नहीं, बस अपने लिए। उसे नहीं पता कि बोकनाम उसके साथ क्यों है, या फिर वो बस मजाक कर रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो शादीशुदा है। बोकनाम बोलता है कि अगर वो शादीशुदा नहीं होती तो क्या ये सारी चीजें उसे अच्छी लगती। जियो उसे यस बोलती है और कहती है कि उसे सब कुछ अच्छा लगता अगर वो मैरिड ना होती। दूसरी तरफ से ही बस से उतरता है और वो बाइक पे बोकनाम के साथ जियो को देखता है। बाइक से उतरने के बाद बोकनाम जियो को एक बुक देता है। फिर से ही घर पहुंचता है जहां जियो पहले से बैठी होती है और कैट ने अगेन वॉमिट किया होता है। जियो बोलती है कि कल वो कैट को लेकर डॉक्टर के पास चली जाएगी। क्योंकि सेही बिजी रहता है तो वो अपना शेड्यूल चेंज कर लेगी। उसे बस बोकनाम से एक बार बात करनी होगी। सेही बोलता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब उनके कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं था, तो जियो को ये सब नहीं करना होगा। जियो अपने रूम पे जाने लगती है। सेही उसे कहता है कि क्या वो घर बस से आई थी। जियो बोलती है पर क्या उसका आंसर देना जरूरी है। सेही कहता है कि जरूरी नहीं है, तो जियो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोकनाम के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसे सेही ने देखा होता है। बोकनाम सेही को कहता है कि क्या वो अभी काम से आया और उसने अभी अभी जियो को घर ड्रॉप किया है, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी और बाहर रहना डेंजरस होता है। सेही कहता है कि अगर रात में डेंजरस होता है तो वो दोबारा उसे घर ना छोड़ने आए, क्योंकि ये सब ज्यादा डेंजरस होगा कि अगर वो उसे घर छोड़ने आएगा तो वो दोबारा जियो को घर ना छोड़े। बोकनाम बोलता है कि क्या वो सेही को डरावना इंसान लगता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हो और जो रियलिटी से बहुत दूर रहता है। सेही बोलता है कि लगता है कि उसे सेही की बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई, पर सेही के कहने का वो मतलब नहीं था, बस ये मोटरसाइकिल डेंजरस हो सकती है। बोकनाम कहता है कि बोकनाम डिसाइड करेगा कि वो जियो को घर छोड़ेगा या फिर नहीं। सेही बोलता है कि ये सब बस जियो डिसाइड करेगी, क्योंकि ये उसका अधिकार है और सेही उसे बस अपना ओपिनियन दे रहा है, क्योंकि जियो लोगों को मना नहीं कर पाती। और वो बोलता है कि बोकनाम दोबारा जियो से घर पे छोड़ने की बात ना कहे। बोकनाम कहता है कि सेही जरूर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, पर बोकनाम उसके जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे जो चाहिए वो उसे पाकर रहता है। और वो स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि सेही के पास बोमी कंप्लेंट्स की लिस्ट सेंड करती है, जिसमें बोकनाम का भी प्रोफाइल होता है और उसमें स्टॉकिंग लिखा होता है। जियो तभी अपने रूम से बाहर निकलती है और वो सेही को बाहर सोफे पे बैठा देखती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जियो मन में बोलती है कि कभी कभी हम लोगों को समझने में गलतियाँ कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि सामने वाला इंसान क्या फील करता है, तो हमें हार कर ये कहना पड़ता है कि हम तो अपनी बोली हुई बातों को भी खुद नहीं समझते, और अगर इंसान कभी कोशिश ना करे तो वो एक दूसरे को कभी भी नहीं समझ सकता। और सेही जियो के हाथ में बुक देखता है जिसमें बोकनाम का नाम लिखा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।